आज हम सब यहाँ दुनिया के कोने कोने से कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की प्रेम की डोर बांधकर यहाँ लेके आई है। हम में से बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने रूहानियत का रास्ता, अध्यात्म का रास्ता परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के ज़रिए पाया। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने संत कृपाल सिंह जी महाराज के दर्शन किए और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने उनके वचनों को सुना होगा। चाहे हम जब वो धरती पर थे जीवित थे या नहीं थे, चाहे हमें उनके दर्शन हुए कि ना हुए हों, लेकिन जो वो कह गए हैं, जो रास्ता वो दिखा गए हैं, वो जितना सच तब था उतना ही सच आज भी है। बार बार हम सबको यही समझाते थे कि हम सब अपने आप को सही रूप में जानें। वो रूप शारीरिक नहीं है, वो रूप मानसिक नहीं है, वो रूप इमोशनल नहीं है, वो रूप आध्यात्मिक है, वो रूप अपने आप को चेतन अवस्था में पाने का है। अगर अपने आप को उस कॉन्शियस स्टेट में पाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि असलियत क्या है हमारे सामने खुद ब खुद खुलनी शुरू हो जाएगी। जब अपने आप को चेतन पाएंगे तो जानेंगे कि हम प्रभु से दूर नहीं, एक पिता एकस के हम बारक, कि एक ही पिता परमेश्वर है, उसी की हम सब संतान हैं। इसीलिए मानव एकता सम्मेलन किया जाता है। उन्होंने 1974 में ह्यूमन यूनिटी कॉन्फ्रेंस की, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें सिर्फ धर्मों के लोग ही नहीं, किसी जाति के लोग ही नहीं, लेकिन उन्होंने ये समझाया कि चाहे कोई पिता परमेश्वर में यकीन करता है नहीं करता, चाहे आस्तिक है चाहे नास्तिक है, हम सब इकट्ठे बैठ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम कपड़े एक जैसे पहने, ये ज़रूरी नहीं कि बोल बाले हमारे एक जैसे हों, ये ज़रूरी नहीं कि हमारे धर्म एक जैसे हों, ये भी ज़रूरी नहीं कि हम देखने में एक जैसे लगते हों। बाहरी रूप चाहे अलग अलग हों, अगर असलियत को हमने जान लिया और फिर हर एक से मेल मिलाप हमारा होना शुरू हो जाता है। जिसको हम अपना समझते हैं उसी से प्रेम करते हैं, उसी के लिए कुछ कार्य करते हैं, यही चाहते हैं उनको तकलीफ़ ना हो, उनके दुख दर्द दूर करने की कोशिश करते हैं, उनको खुशियां देने की कोशिश करते हैं। अगर हर एक से जिससे हम मिलेंगे इस धरती पर, चाहे घर में मिलें, चाहे नेबरहुड में मिलें, चाहे काम में मिलें, चाहे ऑफिस जाते हुए मिलें, चाहे किसी और तरीके से मिलें, और सबसे हम प्रेम से मिलेंगे तो फिर हमसे उनकी और प्रेम ही बढ़ता चला जाएगा। तभी सही तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकेंगे। आजकल साइंस का ज़माना है, हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई प्रूफ चाहिए होता है। जो इंसान पढ़ लिख जाता है, उसका दिमाग तेज़ होता है, वो एनालिसिस करनी शुरू कर देता है, उसको रीजनिंग चाहिए। अब वो ज़माना नहीं कि अंधविश्वास में इंसान बिलीव करे। तो जो चीज़ महापुरुष हज़ारों साल पहले कह गए, वो साइंटिस्ट आज अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए जब कहते हैं तो फिर आम इंसान को वही चीज़ ज़्यादा सही लगनी शुरू हो जाती है। किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़िए, किसी भी महापुरुष के वचनों को पढ़िए, वो बार बार हमें समझाते हैं कि हम सब एक ही पिता परमेश्वर की संतान हैं। हम में कोई भेदभाव नहीं कि हम इंसान हैं जिन्होंने बाउंड्रीज बनाई, कहा ये देश मेरा है, ये देश तुम्हारा है। प्रभु ने तो ये धरती बना दी। वो लोग जो आउटर स्पेस में गए, जिन्होंने धरती को दूर से देखा, जब उनसे बातचीत की जाए तो वो यही समझाते कि जब हमने ऊपर से धरती को देखा तो ऐसे लगा कि जो नीला हरा
सा एक पर्ल आसमान में लटक रहा है। जो ऊपर से देखा तो उन्हें ये नहीं लगा कि ये अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये कुछ और है। उन्हें एक बड़ा बॉल सा दिखा और ये हम इंसान हैं जिन्होंने उस धरती के टुकड़े कर दिए। अगर हम महापुरुषों के वचनों को पढ़ें तो कोई महापुरुष नहीं कहता कि ये धर्म अच्छा है या ये धर्म बुरा है। अगर उनकी ज़िंदगी को पढ़ो, क्योंकि धर्म कैसे शुरू होते हैं, जब एक महापुरुष चला जाता है तो जो उनके अनुयायी होते हैं, जो उनको मानने वाले होते हैं, वो उनकी टीचिंग्स को जफी डाल देते हैं, कहते हैं ये हमारी हो गई, उसको एक नया नाम दे देते हैं। लेकिन जब वो महापुरुष इस धरती पर आते हैं, वो किस लिए आते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितनी भी जातियां हैं, उन सबको जोड़ने के लिए, मिलाने के लिए, उनका फायदा करने के लिए। महात्मा बुद्ध जब इस धरती पर आए तो उनसे पहले कोई बुद्धिज्म नहीं था, तो बुद्धिज्म बनाने के लिए तो नहीं आए थे, वो तो जो भी धर्म चल रहे थे उनको जोड़ने के लिए आए थे। ऐसे ही जब जीसस क्राइस्ट आए, उनसे पहले क्रिश्चियनिटी नहीं थी, मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम नहीं था, गुरु नानक देव जी महाराज से पहले सिखिज्म नहीं था। वो महापुरुष जब आते हैं, वो जो भी धर्म होते हैं उनमें सबको मिलजुल कर बैठने के लिए समझाते हैं। जो जो चीज़ें खराब हो गई उन्हें ठीक करने के लिए आते हैं, बार बार हमें समझाते हैं कि हम एक ही हैं। और इसीलिए अगर आप सब धर्मों के जो बेसिक टेनेंट्स पढ़ोगे तो सब एक ही दिखाई देंगे। मैं कहेंगे अपने नेबर से प्यार करो, सच्चाई से ज़िंदगी जियो, प्रेम से मिलो, सबकी मदद करो। और ऐसे ही लगता है जैसे एक किताब लेके अलग अलग लैंग्वेजेस में किसने ट्रांसलेट कर दी हो। एटमॉस्फेयर जहाँ पर धर्म चले, कल्चर्स क्योंकि अलग अलग थे, इस करके बाहर से लगना शुरू हो गया इनके तौर तरीके डिफरेंट हैं। अब जब हर एक धर्म स्थान में हम जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम जिनको मानते हैं उनकी पूजा करते हैं, उनको मत्था टेकते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। इन सब का मतलब क्या है? पूजा करना, मत्था टेकना, प्रार्थना करना, क्या मतलब है? कि ये जानना कि कोई हमसे हायर पावर है जो हमें मदद कर सकती है, और उनके जरिए हम मदद किन से मांग रहे हैं, चाहे उन्हें प्रभु कहें, अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, वाहिगुरु कहें, गॉड कहें। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि प्रभु को हमने हजारों नाम दिए। एक जगह उन्होंने फरमाया कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकार उसे। हम लोग तो ज़्यादा कहते हैं ना कि हम प्रभु को इस नाम से पुकारते हैं, तो इसी से पुकारना बिल्कुल ठीक है, जो बाकी नाम पुकारने वो बेकार हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनकी समझ नहीं। लेकिन संत दर्शन सिंह जी महाराज क्या फरमाते कि 1000 नाम है, कि इंसान ने ही परमात्मा को हजारों नाम दिए। कोई एक नाम से बुलाता है, कोई दूसरे से बुलाता है, कोई तीसरे से बुलाता है। वो कहते हैं हर नाम से उसे पुकारो। पर्पस क्या है? कि उसको पुकारो, उसको याद करो, उसकी ओर ध्यान दो। अगर उसको याद नहीं करोगे, उसकी ओर ध्यान नहीं दोगे, तो उसकी जानकारी नहीं होगी। अगर प्रभु को पाना है, प्रभु को जानना है, ज़िंदगी को जानना है, ज़िंदगी के मकसद तक पहुंचना है, असलियत को पाना है, और इस ज़िंदगी में जिस मकसद के लिए हम आए उसको पूरा करना है, तो ध्यान प्रभु की ओर करना होगा। अगर वहाँ ध्यान नहीं करेंगे तो इस ज़िंदगी को पाने के बाद भी ये जो सुनहरा मौका हमें मिला है, जिसमें हम अपने आप को जान सकते हैं और प्रभु को पा सकते हैं, उसके मिलने के बाद भी हम अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं पाएंगे। ये हम सबको जान लेना चाहिए कि हम सबकी जो उम्र इस शरीर में है वो लिमिटेड है। हम चंद सांसें लेके आए हैं, कोई 50 साल जिएगा, कोई 60 साल जिएगा, कोई 100 साल जिएगा, लेकिन हर एक ने एक दिन इस शरीर को त्यागना है। तो जो मौत है, जो डेथ है, उस वक्त क्या होता है? क्या वो हमारी जिंदगी का अंत है? कि सब कुछ जो हमने यहाँ बनाया वो हमारे साथ चला जाएगा? हमारा घर बार, हमारे बैंक बैलेंसेस, हमारी ज्वेलरी, हमारे
पोजेशंस, हमारे और जो कुछ भी हम इकट्ठा करते हैं, क्या ये हमारे साथ उस दुनिया में जाएगा? आज तक तो कभी गया नहीं। कोई ऐसा इंसान नहीं गया कि बहुत अमीर हो, उसके साथ 5-10 ट्रक जा रहे हैं उनकी चीज़ों के, कि वो गए तो ट्रक भी उनके साथ चल जाएंगे। जब इंसान जाता है तो क्या किया जाता है? उसको या दफना दिया जाता है या उसको क्रिमेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि 5 तत्वों का जिसका वो बना है उसमें जाके शरीर को मिला दिया जाए। माटी का पुतला है, माटी में मिला दिया जाता है। जैसे जैसे हमारे रीति रिवाज हैं उस लिहाज से ही इस बॉडी को डिस्पोज किया जाता है। अगर ये आना सिर्फ एक ही बार का होता तो फिर तो जो कुछ यहाँ पे हमने कमाया हमारे साथ इसका कोई फायदा होता। तो महापुरुष समझाते हैं कि असली चीज शरीर नहीं, उसको जो जान दे रही है वो ताकत है। उस ताकत को आप रूह कहो, उसको आत्मा कहो, उसको सोल कहो, उसको स्पिरिट कहो, उसको कॉन्शियस पार्ट ऑफ द बीइंग कहो, उसको किसी भी नाम से पुकारो, वही असलियत है। और जैसे इन आँखों से हम और चीज़ों को देखते हैं, इन कानों से और चीज़ों को सुनते हैं, ऐसे ही अगर इस शरीर से ऊपर उठ पाएंगे तो अपनी आत्मा का हम अनुभव कर पाएंगे। इस समय हम अपनी सेंसेस के लेवल पर जी रहे हैं, इंद्रियों के घाट पर जीते हैं। 5 सेंसेस हैं, देखने की, सुनने की, चखने की, सूंघने की, स्पर्श की, और उसके ज़रिए हमारा सारा ध्यान बाहर की दुनिया में जा रहा है। ये आंखें किस लिए बनी है? इस दुनिया में और ऑब्जेक्ट्स को देखने की। इनसे रूह तो दिखती नहीं। रूह या आत्मा को देखने के लिए तो ये आंख बनी नहीं हुई। ये कान किस लिए बने हैं? बाहर की आवाज़ें सुनने के लिए। सेम चीज़ बाकी 3 इंद्रियों की भी है, और वो हमें दी गई हैं ताकि जब हम इस धरती पर आते हैं, जो और लोग हैं उनसे हम इंटरैक्ट कर पाएँ, इस धरती की चीज़ों को देख पाएँ। लेकिन इसके साथ साथ एक अंदरूनी आँख भी है, एक अंदरूनी कान भी है, जो यहाँ 2 आँखों के बीच में है। उन्हें 10वां द्वार कहें, शिव नेत्रा कहें, नुक्ता सफ़ेदा कहें, सिंगल या थर्ड आई कहें, दिव्य चक्षु कहें, सीट ऑफ द सोल कहें। वो एक ऐसा गेटवे है, ऐसा डोरवे, ऐसी ओपनिंग है जिसके ज़रिए हम अंदर की दुनिया का अनुभव कर पाते हैं। जब तक अंदर की दुनिया में नहीं जाएंगे प्रभु को पा नहीं सकेंगे। जब तक प्रभु को पाएंगे नहीं, हमें ये अनुभव नहीं होगा कि हम चेतन, हम कॉन्शियस हैं, प्रभु का अंश हैं। जब तक वो अनुभव नहीं होगा कि अगर हम में प्रभु है तो औरों में भी प्रभु हैं, और जब तक वो अनुभव नहीं होगा उन्हें हम गले लगाएंगे नहीं। तो अगर मानव एकता इस धरती पर होनी है तो ये बहुत ज़रूरी है। पहले हम तो जाने हम कौन है, एकता किससे करनी है, वो कैसे होगी। जब तक असलियत इंसान को समझ में ना आए, यही ना मालूम हो कि हम प्रभु के अंश हैं, तो वो अनुभव हो ही नहीं सकता कि सब में प्रभु बस रहा है। और जब ये अनुभव हो जाए कि सबके अंदर प्रभु बस रहा है, तो फिर इंसान मस्ती के आलम में रहता है। कोई कोई जीव होते जो हर वक्त मस्ती में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये अनुभव हो गया कि उनके अंदर प्रभु है, और ये भी अनुभव हो गया कि औरों के अंदर प्रभु है, तो वो कण कण में प्रभु के रूप को देखते हैं। और जो प्रभु के रूप को देखेगा मस्त नहीं होगा तो उसके साथ और क्या होगा? जो प्रभु तुम्हारे सामने खड़े हैं तो आपको गुस्सा थोड़ा आएगा, आप ना ही जेलस फील करोगे, ना ही और कोई तकलीफ होगी। जब आप अपने धर्म स्थान पर जाते हो तो वहाँ पर आपको कोई गुस्सा आता है या कोई दर्द होता है, तकलीफ होती है? वहाँ तो खुशियाँ खुशियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रभु का रूप के वहाँ दर्शन होते हैं। तो अगर परमात्मा का अनुभव अपने अंदर कर लें, जहाँ परमात्मा बसे हुए हैं, तो फिर जिंदगी खुद ब खुद खुशियों से भरपूर हो जाएगी। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि जब महापुरुषों के चरण कमलों में पहुंचते हैं, क्योंकि उनके जरिए हम प्रभु को पाते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है? क्योंकि उनकी जिंदगी में क्या होता है, वो फरमाते हैं कि खजान नसीब रास्ते, कि खजान नसीब रास्ते भी सज गए सवर गए, उन्हें बहार ही मिली जहाँ गए जिधर गए। तो जहाँ भी प्रभु होते हैं, जहाँ भी परमात्मा का हम अनुभव करते हैं, वहाँ बाहर ही बाहर होती है। वहाँ कोई दुख दर्द नहीं, कोई कांटा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई पेन नहीं, कोई और इलनेस नहीं, कोई सिकनेस नहीं, किसी की तकलीफ इंसान को रहती नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी नज़दीकी पाकर
सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जैसे गुरबानी में भी, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सोई सा सुहावा, कि जहाँ भी उनकी प्रेजेंस, प्रभु की प्रेजेंस हमें मिलती है, वही जगह खूबसूरत से खूबसूरत, अच्छी से अच्छी हो जाती है। और अगर प्रभु जो हमारे भीतर बैठे उनका अनुभव हो जाए तो बात ही क्या। उनका अनुभव करने के लिए हमको अभ्यास करना, हमें ध्यान दुनिया से हटाना है। हमारे अंग संग हैं, हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, दुनिया में धंसे हुए हैं। हम सोचते हैं हमें तकलीफ़ें हैं। कोई कहता है मुझे शारीरिक तकलीफ है, मेरा पेट खराब है, मुझे सिर में दर्द है, मुझे बैक में पेन हो रहा है, मुझे आर्थराइटिस हो गया, मुझे सांस नहीं ठीक से आ रहा, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे वो तकलीफ़ है। कोई दूसरा कहता है मेरी तो बड़ी बुरी हालत है, ना मेरी माँ बाप से बन रही है, ना भाई बहन से बन रही है, ना चाचा चाची से बन रही है, सब जगह लड़ाई है। तीसरा कोई कहता है मेरा दिमाग ही नहीं तेज चल रहा, मैं जो समझने की कोशिश मुझे समझ ही नहीं आता, मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ लेकिन वो दूसरा पढ़ता ही नहीं, उसके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। मेरा तो पता नहीं क्या परमात्मा ने जब दिमाग देना था मेरा नंबर ही नहीं आया। तो हम लोग किसी ना किसी तकलीफ में धरे हुए हैं, और उन तकलीफ़ों को दूर कैसे करें। जब ध्यान प्रभु की ओर जाता है तो वहाँ से जो खुशियाँ, जो आनंद मिलता है, उसके अंदर वो तकलीफ़ें खुद ब खुद वेपराइज हो जाती हैं। जब हम अंदर की दुनिया में जाते हैं, जब शरीर से ऊपर उठते हैं तो क्या होता है कि जब हम अपने अंदर प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हैं, उसको शब्द कहें, कलमा कहें, ज्योति शुद्धि कहें, नाद कहें, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहें, होली वर्ड कहें, कुछ भी पुकारें, जो क्रिएटिव पावर है, जिसके ज़रिए धरती बनी, जिसके ज़रिए सारे खंडमंडल बने, जिसके ज़रिए हम इस धरती पर आए हैं, जब उसके साथ जुड़ते हैं तो फिर खुशियों से हम भरपूर हो जाते हैं। तो महापुरुष हमें समझाते हैं कि अगर सदा सदा की खुशियाँ पानी हैं तो अंदर की दुनिया में जाना होगा। और अगर इस मानव एकता सम्मेलन में हम सब आए हैं, हम चाहते हैं कि हम में एकता हो, हम चाहते हैं कि हम मेल मिलाप से जिए, हम चाहते हैं कि सारी धरती पर सुख चैन हो, तो हम सबको सुख चैन पहले अपने अंदर पाना होगा। तभी हम संत कृपाल सिंह जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चल पाएंगे। वो फरमाया करते थे, मैन नो दै सेल्फ, कि हे इंसान तो अपने आप को जान। और अपने आप को हम तभी जान सकते हैं जब अंदर की दुनिया में जाए। अगर कदम अंदर की दुनिया में नहीं उठाए तो बाहर की दुनिया तो माया की दुनिया है। माया का मतलब है देखने में कुछ और, असलियत में कुछ और। आप लोग मूवी देखने जाते हैं, 3 घंटे की मूवी देखी, तरह तरह की स्टोरीज आती हैं, उस वक्त सब चीज़ रियल लग रही होती है, बाहर आते मूवी ख़त्म। उसमें एक्टर वही एक्टर एक्ट्रेस क्या है, नई मूवी में आते हैं, किसी और रोल में आते हैं, तीसरी मूवी आए किसी और रोल में आएंगे, वही हालत हमारी है। हम सबको कोई ना कोई रोल दिया गया जो हमने निभाना है इस ज़िंदगी में, और हम उस रोल को ही अपना आपा समझ बैठते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये रोल है, ये ख़त्म हो जाना है और हमने फिर आना है, और हम 84 लाख जिया जो उनमें अटके हुए हैं। इस मानव चोले में आने का मकसद यही है कि हमें एक सुनहरा मौका मिला है कि हम इस 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकें, हम अपने आप को सही रूप में ला सकें, अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा सकें। वो तब होगा जब पहले तो अपने आप को जानेंगे, फिर प्रभु को पाएंगे। अपने आप को जानना, इसको सेल्फ रियलाइजेशन कहा गया, प्रभु को पाना गॉड रियलाइजेशन कहा गया। ये हमारी जिंदगी तब आएगा जब इस शरीर से हम ऊपर उठ पाएंगे, जब ध्यान बाहर की ओर नहीं अंदर की दुनिया में होगा। तो हम सब जो कि यहाँ कृपाल बाग में संत कृपाल सिंह जी महाराज के जन्म दिवस को मनाने के लिए आए हैं, और जो ये ह्यूमन यूनिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें हम हिस्सा लेने के लिए आए हैं, मानव एकता कॉन्फ्रेंस में हम इकट्ठे हुए हैं, उस तक पहुंचने के लिए, ताकि सब और शांति शांति हो, एकता एकता हो, प्रेमी प्रेम हो। हमें अंदर की दुनिया में कदम उठाना चाहिए।